Hello बच्चों, let's read the question which says that what is electron gain enthalpy on what factor does it depend। हमें बताना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है और ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। Here the key concept for this question is electron gain एंथैल्पी। सबसे पहले इसका मतलब जान लीजिए क्या होता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मान लो ये कोई एक हमारा गैशियस एटम है, आइसोलेटेड गैशियस एटम, जिसे हमने इकलौता अकेला कहीं छोड़ रखा है गैशियस एटम को। अब ये गैशियस एटम को एक्सेप्ट करना है इस इलेक्ट्रॉन को। जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि अपने आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जब जो एनर्जी रिलीज करेगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर ये एनर्जी रिलीज करता है तो ये एनर्जी हमेशा कैसे होती है, निगेटिव में होती है। किस में होती है, निगेटिव में। और जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये पॉजिटिव में होगी। बाई चांस मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहा है, पर हमने जबरदस्ती एनर्जी खूब लगाई तब जाके इसने एक्सेप्ट करा इलेक्ट्रॉन, तो उस समय क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। जैसे कि नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट करती हैं, हमने जबरदस्ती ऐड करवा दिया इलेक्ट्रॉन, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। ठीक है, तो बस आप लोगों को सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ energy released when an isolated gaseous atom accepts the electron। ठीक है, या इसे हम, इसकी जो यूनिट होती है हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल में लिख सकते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब कहा गया कि फैक्टर्स जिन पर ये डिपेंड करता है, तो देखिए इसमें ये ना किन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा फैक्टर है हमारा एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। ठीक है, हमें वैसे फैक्टर ही लिखने हैं, तब भी मैं समझा देता हूँ ये कैसे डिपेंड करता है। देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बेसिकली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कह सकते हो। एटॉमिक साइज, जैसे जैसे आप एटॉमिक साइज को बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ई डेल्टा जी एच, इस तरीके से। और वही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।